नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ में हमने पुनर्विलोकन करेंगे, यानी जितने चीज़ों को हमने पढ़ा है पिछले 7 वीडियो में, टोटल उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सारी चीज़ें, आपको जो चीज़ें रह भी गई हैं तो इस वीडियो में कवर करा दी जाएंगी। जैसे शुरू करते हैं। स्वर युक्त व्यंजन है तो कौन सा है? अक्षर। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 8 भेद होते हैं। कई परीक्षाओं में यही प्रश्न जो है पूछा गया है। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के जो है 8 भेद होते हैं। किताब घर कैसा शब्द है? तो ये जो है संकर शब्द है, यानी 2 शब्दों से मिल के बना हुआ शब्द है। तहसीलदार कैसा शब्द है? संकर शब्द है। खन खन कैसा शब्द है? ध्वन्यात्मक। रिक्शा संबंधित है जो जापानी भाषा से, रिक्शा जो है जापानी भाषा से संबंधित शब्द है। ये सारे प्रश्न जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सारे किसी न किसी परीक्षा में निश्चित तौर पे पूछे गए हैं और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। बेगम, दरोगा व चाकू संबंधित है तो तुर्की शब्द से, ये सारे शब्द जो है तुर्की शब्द हैं। हिमालय कैसा शब्द है? तो हिमालय जो है यौगिक शब्द है, हिमालय जो है यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन और रावण कैसा शब्द है? समास रूढ़। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्ग जो है 3, उपसर्गों की संख्या जो है 3 है, यानी 3 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? 19 है। उर्दू उपसर्ग की संख्या कितनी है? 19 है। हिंदी उपसर्ग की संख्या कितनी है? 10 है। तो संस्कृत और उर्दू की जब बात है, दोनों में 19-19 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में जो है 10 उपसर्ग होते हैं। उपसर्गों की संख्या जो है 3 होती है, और हिंदी में कितनी होती है? 10। और बाकी उर्दू और संस्कृत में 19-19। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। अनु उपसर्ग का अर्थ है, तो अनु यानी बाद में या पीछे या साथ। अनुचर, अनुगामी। ठीक। बा संबंधित है तो उर्दू उपसर्ग से संबंधित है। अध उपसर्ग जो है हिंदी उपसर्ग से संबंधित है। अध माने आधा, अधमरा। ठीक है। लुटेरा, ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है तो एरा और आइन। जो शब्द के अंतिम में लगता हो, लास्ट में लगता हो, पीछे लगता हो, वो होते हैं प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे होते हैं कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वो है तो कृतवाचक। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, इन सब में भाववाचक तद्धित है। अर्थानुसार वाक्य कितने होते हैं? तो अर्थानुसार वाक्य जो है 8 होते हैं। ठीक है, अर्थानुसार वाक्य 8 होते हैं। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो वो होता है प्रश्नार्थक वाक्य। संकेत का बोध हो तो संकेतार्थक वाक्य। अति उपसर्ग का अर्थ अधिक, बढ़कर। अतिशय, अतिचार, इसके एग्जाम्पल अत्यंत। अभि यानी समीप या ओर, अभिसार, अभिमुख। परि का उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर, जैसे परिधि, परिक्रमा, ये सब में जो है परि। कु, कु का अर्थ होता है बुरा, जैसे कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप, ये सारे जो है उपसर्ग हैं। ऊन यानी एक कम, 19, 29, 19, 29, 39, इन सब। तो उन शब्द का क्या अर्थ होगा? उपसर्ग का अर्थ होगा एक कम, उन उपसर्ग का अर्थ होगा एक कम। बद यानी बुरा, बदकिस्मत, बदनाम। तदित प्रत्यय है तो ये सारे जो है तदित प्रत्यय हैं, आप देख लीजिए कितने होते हैं? 9। कृत प्रत्यय कितने होते हैं? 6। तो 9 तदित और कृत 6,
ये आपको याद रखना है। बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। आगत शब्द संबंधित है विदेशी भाषा से। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? विज्ञान। वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य है? तो यह है विस्मयादि बोधक वाक्य। वाक्य के प्रमुख खंड हैं 2। कौन से? उपदेश और विधेय। शायद जो है वीडियो में बताए गए हैं, एक बार जरूर देख लें सभी वीडियो। रचना अनुसार वाक्य के भेद हैं 3। साधारण, संयुक्त, मिश्रित। पूजा गाना गा रही है, एक कहता है, एक जो है काम हो रहा है, तो ये है साधारण वाक्य। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द है तो विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द के साथ मिलकर उसमें कोई विकार उत्पन्न करते हैं या उसे जो है परिवर्तित कर देते हैं, ये सारे जो है विकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक, क्रियाबोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि जो है अविकारी शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, ये सारे जो है विकारी शब्द हैं और ये 4 जो है अविकारी शब्द हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है। इसके साथ ही साथ टोटल 8 वीडियो जो है आपके शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना पे कंप्लीट करा दी गई है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट था। अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें,